नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। ये जो आप हमारे पीछे एक देख रहे हैं, एक होर्डिंग देख रहे हैं या पोस्टर देख रहे हैं, शायद आपके जेहन में वो चीज़ें ना हो। स्वाभाविक, आप भारतीय हैं, आपके जेहन में बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। जी हाँ, ये जो पीछे में जो लिखा हुआ है ये अग्निवीर है। याद होगा, इसको लेकर बड़ी बबेला मचा था। मीडिया से लेकर सड़क तक लोग इसको लेकर हंगामा किया गया था। और उस दौर में देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के सेना के अध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि नहीं, इस योजना से हमारा फौज में जो यंगर लोग हैं वो लोग आएंगे, बहुत कुछ बदलेगा। सारी चीज़ें जो फौज को लेकर, जो हमारा फौज बूढ़ा होता जा रहा है, यंग फौजों का ये होगा, क्या क्या नहीं तर्क दिया गया था। तो याद होगा, अभी हाल के दिनों में रूस में एक प्राइवेट आर्मी चढ़ाई करने के लिए पुतिन पर चल दिया था। याद होगा ना, बड़ी बबेला मचा। अत्याधुनिक हथियारों के साथ वो फोर्स था। उस फोर्स को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो रशियन सेना के पास उपलब्ध है। प्राइवेट आर्मी है, और प्राइवेट आदमी कितनी जिम्मेवार हो सकते हैं वो आपने रूस की उस घटना से महसूस कर सकते हैं। इस देश को भी कमोबेश उसी दिशा में ले जाने की कोशिश अग्निवीर के सहारे की गई। ये अब चीज़ें स्पष्ट दिखने लगी हैं, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं है। ज़रा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। याद होगा, ये हमारा गोरखा बटालियन है। बिहार पुलिस में भी आपको दिख जाएगा, राजभवन में भी दिख जाएगा। कहीं स्पेशल ऑपरेशन करना होता है STF का, तो इस बटालियन का इस्तेमाल करते हैं। सेना में भी अब इस बटालियन को गोरखा राइफल्स कहते हैं। और गोरखा राइफल की अपने एक इतिहास रहा है, और वो गौरवशाली इतिहास रहा है कि जब भी यह देश संकट में रहा है, इस फौज ने अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की रक्षा की है। खास करके नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, हमारा दार्जिलिंग का जो इलाका है, फिर इस तरफ जो उत्तराखंड का इलाका है, जिन इलाकों में बर्फबारी हो रही है, या फिर चाइना से हमारा आमना सामना हुआ, या बर्मा सामना हुआ, या फिर असम के इलाकों में उस तरीके का ऑपरेशन चलाना पड़ा। तो उस दौर में भी इस सेना ने भारत का लाज को बचाया है कई मौके पर। और ये सेना 3 शासनाध्यक्षों के बीच एग्रीमेंट की वजह से भारत के लिए लड़ता आ रहा है। ये लोग मूलतः नेपाल के रहने वाले हैं, गोरखा। अंग्रेज, भारत और नेपाल सरकार के बीच ट्रीटी हुई थी आज़ादी के समय ही, क्योंकि ये उस दौर में बड़ी मजबूती के साथ अंग्रेज़ों के लिए ये गोरखा रेजिमेंट लड़ाई लड़ते थे। और जहाँ अंग्रेज को लगता था कि अब नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो गोरखा रेजिमेंट को फ्रंट पर भेजा जाता था। लेकिन गोरखा रेजिमेंट ने भारत के साथ रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। अंग्रेज ले जाना चाहते थे गोरखा रेजिमेंट को अपने सेना के टुकड़ी के रूप में, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। 47 से लेकर आज तक वो बटालियन नेपाल में भर्ती होता है। नेपाल के नागरिक रहते हुए भी हमारे लिए, हमारे देश की सरहद के लिए वो लड़ते रहते हैं। और इनका इतिहास है, वीर गाथा है। एक से एक जवान जिन्होंने हमारे देश की सरहद की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। इनका इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन जब से अग्निवीर लागू हुआ है, गोरखा बहाल होने से मना करने लगे। और ये तीसरी बार गोरखा के लिए स्पेशल भर्ती का अभियान निकाला गया, लेकिन एक भी गोरखा बहाल होने को तैयार नहीं हुए। अब समझिए कि मेरे सेना का जो रीढ़ है, ये फौज गोरखा राइफल्स हमारे सेना का रीढ़ माना जाता है। और आज हमारे सामने सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चाइना। और उस चाइना के फौज से सबसे ज़्यादा अगर मजबूती से लड़ने की स्थिति में आज है तो ये गोरखा लोग हैं। इनको पहाड़ पर चढ़ने का, पहाड़ पे युद्ध करने का कौशल प्राप्त है। ये पहले से ही पहाड़ी इलाके में रहते हैं, इसलिए मौसम को लेकर भी इनके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं पड़ता। हिमालय में के आसपास के रहने वाले लोग हैं। हिमालय के चाइना की उन तमाम सरहदों के लिए ये खड़े उतरते हैं। लेकिन बहाली अग्निवीर की वजह से ये सेना में बहाल नहीं हो रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि चीन नेपाल के इस गोरखा
जो काफ़ी ईमानदार माने जाते हैं, कर्मठ माने जाते हैं और देशभक्ति इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। अब वो गोरखा चाइना आर्मी में बहाल हो रहा है। अब समझिए कि कितनी बड़ी चीज़ें हम खो चुके हैं। मतलब जो चीज़ें आज आपको बहुत सारी चीज़ें अब स्पष्ट दिख भी रही है। रसिया की स्थिति देख के आप समझ गए होंगे कि फ़ौज भी प्राइवेट रखी है। 4 साल के बाद तो ये सब क्या होगा, निजी फौज बनेगा, उसी में ये लोग जाएगा। अब आप समझिए, ये सच्चाई एक पहलू ये है। और दूसरा पहलू इससे भी भयानक है। अभी तक जो 3 बार बहाल हुआ है अग्निवीर, उसमें से 20 से 30% सैनिक बीच में ही नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में चले गए। अब सेना सोच रही है कि ऐसे छोड़कर जाने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। स्वाभाविक तौर पर 4 वर्षों के लिए कौन बहाल होगा। और ये जो बहाली की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में बहाल हो रही है, ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है, वो इस तरीके से है कि बीच में भी बच्चे परीक्षा दे रहे हैं और जहाँ कम्पीट कर जा रहे हैं वो छोड़ कर चले जा रहे हैं। 20 से 30% सीट खाली हो रहा है। हर बार 3 बार जो अग्निवीर की परीक्षा हुई है उसमें ट्रेनिंग से छोड़ कर चले गए। कुछ अगर एक्सीडेंट हो गया और चोटें आ गई, 1 महीने तक अगर वो रिकवर नहीं कर सके तो फिर उनको सेना की नौकरी से बाहर हो जाएंगे। ये नियम है अग्निवीर का, क्योंकि दूसरे बैच में आपको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसी के आधार पर आपको सीनियरिटी मिलता है, उसी के आधार पर आप 25% रखे जाएंगे। तो ये जिस बात को लेकर, जिस योजना को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें सरकार के द्वारा कही जा रही थी, आज जिस अंदेशा को लेकर मीडिया उस दौर में गोदी मीडिया को छोड़ दे, भक्त मीडिया को छोड़ दे, दास मीडिया को छोड़ दे, मोदी जो बोल रहे थे उस पर लोग ताली बजा रहे थे और एक से एक सोशल मीडिया में भी लोग तर्क दे रहे थे। उन तर्क देने वाले के लिए भी ये सवाल है कि देश की अस्मिता और देश के संस्कृति और संविधान से जितना प्यार आपको है उतना ही प्यार सब तमाम लोगों को है। लेकिन आप भक्ति में हैं, आंख बंद कर लेते हैं। खतरा वही है कि पार्टी और सरकार आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो मूल चीज़ें हैं उस मूल चीज़ों पर जब अगर हमला हो तो देश को एकजुट होकर उस पर प्रतिवाद करना चाहिए। आप सेना को, जो सेना इस देश की मजबूती का आधार है, जिस सेना के बदौलत हम दुनिया और में अपनी एक अलग पहचान बना कर रखे हैं, उस सेना को अगर हम डेली वेज में बदल देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर बदल देंगे, तो क्या होगा। इस देश की तो पहचान वही है ना। इतनी बड़ी सेना अगर आप नहीं रख सकते हैं तो ये जो सारी फिजूल खर्ची हो रहा है, संसद भवन बन रहा है, अब विधानसभा और विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा और फिर उसके सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है, उसकी क्या ज़रूरत है इस देश को। उस पर भी तो सोचने की ज़रूरत है। नेता, मंत्री, संतरी का पेंशन और भत्ता बढ़ा जा रहा है, वेतन बढ़ा जा रहा है, लेकिन सेना को वेतन देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। और बहाना हम बनाते हैं कि हमारा सेना यंग सेना होगा। और यंग क्या हो रहा है कि लोग सेना का नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। एक खास बटालियन जिसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है इस देश के लड़ने के लिए, गोरखा हमसे दूर होता जा रहा है। अधिकांश बटालियनों का यही हाल है। सिख बटालियन हो, राजपूत बटालियन हो, जाट बटालियन हो, जो भी इस तरीके के बटालियन हैं, उस बटालियन में अब नए लड़के नहीं आ रहे हैं। 4 वर्षों के लिए आने को लोग तैयार नहीं हो रहे। सेना के दौर में अभी देख लीजिए कि सेना के दौर बहाली के लिए किस तरीके से लोग दौड़ते थे। अब आपको आरा में चले जाइए, आप बक्सर में चले जाइए, आप गम्हर में चले जाइए, जहाँ हर घर में एक सदस्य आपको सेना में मिलता था। अब वो लोग दौड़ करना छोड़ दिए हैं, अब दूसरे बहालियों की परीक्षा में लगे हुए हैं। सेना की बहाली में जाने से अब बच रहे हैं। तो ये था पीछे का खेल, अग्निवीर का खेल। नाम अग्निवीर दिया गया, लेकिन खेल देश के साथ खेला जा रहा है। ये अब चीज़ें दिखने लगी हैं। चलिए, अभी भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन किस अंदाज में इस देश को कमज़ोर किया जा रहा है, ज़रा इसकी भी एक वानगी को समझिए। क्या एक एक करके जो हमारा इंस्टीट्यूशन, मजबूत इंस्टीट्यूशन था, सेना मेरा एक मजबूत इंस्टीट्यूशन है। इतने अनुशासित सेना वर्ल्ड के किसी देश के पास नहीं है। और ऐसे अनुशासित सेना को हम किस तरीके से अग्निवीर के सहारे ख़त्म कर दिए, इसकी वानगी गोरखा राइफल्स के बहाली के बाद समझ में आ जानी चाहिए।